नमस्कार दोस्तों। आज हर इंसान किसी न किसी समस्या से, परेशानी से जूझ रहा है। किसी के मन में काम-काज का दबाव है, तो किसी को रिश्तों की परेशानियाँ हैं, तो किसी के मन में भविष्य को लेकर के चिंताएँ हैं। मतलब हर इंसान किसी न किसी कारण से तनाव में है और ऐसी स्थिति में दोस्तों श्री कृष्ण की ये 3 बातें, ये 3 गूढ़ रहस्य प्रत्येक परेशान इंसान के मन को सच्ची शांति प्रदान करने का कार्य करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये 3 रहस्य, ये 3 सूत्र कौन-कौन से हैं। सबसे पहले नंबर पे है स्वीकार। दोस्तों, हमारे जीवन में अनेक सारी ऐसी घटनाएँ होती हैं जो हम नहीं चाहते, यानी अवांछित घटनाएँ, प्रतिकूल घटनाएँ, और जब वो घटनाएँ घट जाती हैं, तो वो हमारे लिए बड़े ही शोक और दुःख का कारण बनती है। यहाँ पर दुःख, शोक का कारण वो घटनाएँ नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण का ये कहना है कि घटनाओं से, परिस्थितियों से, वस्तुओं से, लोगों से आसक्ति ही हमारे दुखों का कारण है। यानी हम हर घटना को, हर व्यक्ति को अपने अनुसार चलता हुआ या अपने अनुसार आचरण करता हुआ देखना चाहते हैं। ये व्यक्ति ऐसा व्यवहार करे, ये घटना ऐसी हो, ऐसी ना हो, और बस यही हमारे दुखों का, समस्त परेशानियों का कारण है। ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु हम और हमारी इच्छाएं नहीं हैं। ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु भगवान की इच्छाएं हैं। यहाँ वही होता है जो वो चाहते हैं, और वो जब वो चाहते हैं तो वो हमेशा सही चाहेंगे। हमको हमारे लिए क्या बेस्ट है, क्या सबसे अच्छा है, वो नहीं पता। हमने अपना भविष्य नहीं देखा है, लेकिन वो सब कुछ जानते हैं। इसलिए हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा वो वही करेंगे। हम समझ नहीं पाते, इसलिए हम दुखी होते हैं जब हमारे अनुसार कुछ नहीं हो रहा होता है तब। हर घटना हमें कुछ सिखाने के लिए आती है, हमारी आत्मा के उत्थान के लिए आती है। कोई भी घटना अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती दोस्तों। वो घटना को लेकर के हमारे मन में जो विचार आते हैं ना, वही विचार उस घटना को हमारे लिए अच्छा या बुरा बना देते हैं। तो परिस्थितियों से, लोगों से इतना अधिक चिपके नहीं, आसक्ति न रखें। जो कुछ भी हो रहा है बस स्वीकार भाव के साथ आगे बढ़ें। जैसे ही मन में स्वीकार भाव आया है, तो कोई भी घटना आपके लिए परेशानी नहीं बनेगी दोस्तों। कभी भी कोई भी घटना अपने आप में अच्छी बुरी नहीं होती है। कोई भी घटना अपने आप में समस्या नहीं होती है। वो समस्या हमारे लिए तब बनती है जब हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते। हमको चोट पहुंचती है क्योंकि हमने वैसी अपेक्षा नहीं की होती। कोई व्यक्ति हमारे हिसाब से आचरण नहीं कर रहा है, कोई कहना नहीं मान रहा है, किसी ने सम्मान नहीं दिया, किसी ने पूछा नहीं, कोई घटना एकदम उल्टी हो गई, कहीं नुकसान हो गया, कुछ योजनाएं असफल हो गई, और हम गहरे तनाव और दुख में डूब जाते हैं। क्योंकि उसका कारण ये है कि हमने बहुत अधिक अपेक्षाएं बनाई थी। तो भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि अपेक्षाएं तोड़ो, मोह के बंधन तोड़ो, इन सब से ऊपर उठ जाओ, आशा निराशाओं से ऊपर उठ जाओ, सुख दुख में सदैव सम रहो। सभी परिस्थितियों को, चाहे वे कैसी भी हो, स्वीकार भाव के साथ अपनाओ। आप देखेंगे कि आपके पास दुख कभी आएगा ही नहीं। सेकंड नंबर पे है कर्मयोग। मनुष्य प्रत्येक कर्म जो करता है, उस कर्म के पीछे कोई ना कोई प्रेरणा होती है, कोई ना कोई इच्छा होती है, कोई ना कोई लक्ष्य होता है। अच्छा, अब वो लक्ष्य यदि पूरा हुआ तो वो खुश हो जाता है। यानी उसने मेहनत करके कोई काम किया और काम ने उसके अनुरूप, उसके अनुकूल परिणाम दिया, उसका मनचाहा परिणाम दिया, तो व्यक्ति खुश हो जाता है। लेकिन हमेशा तो ऐसा होता नहीं है। अनेक ऐसे कार्य जिनका परिणाम हमारे मन के अनुसार नहीं मिलता है, तो हमें दुख होता है। तो भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि आप कर्म कीजिए, लेकिन उस कर्म के पीछे की प्रेरणा जो है वो फल पर केंद्रित नहीं होनी चाहिए। यानी कि हम एकदम फल पर ध्यान दें, भैया कि मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे ये मिले। यानी फल पर अगर आसक्ति होगी तो काम की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी, और फिर उसमें दुखी होने के चांसेस रहेंगे। क्योंकि फल अगर आपके अनुसार नहीं मिला तो सीधी सी बात है, दुख होगा, तनाव होगा। सारे तनावों का यही कारण है कि हम जो कुछ भी करते हैं तो हमारे मन में केवल वो परिणाम रहता है कि ऐसा ना हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ये ना हो जाए। तो भगवान जी यही कहते हैं कि आप कर्म इसलिए करो क्योंकि आपका कर्तव्य है। कर्तव्य समझ करके कर्म को करो। भैया मेरे को ये काम करना है, बस वो कर्म ही आनंद होना चाहिए। यानी आप वो काम करो जिसमें आपको आनंद मिले, और वही कार्य जो है वो ईश्वर को समर्पित करते हुए करो। बस उसके बाद क्या होगा वो सब भगवान ऊपर छोड़ दो, उनको समर्पित कर दो कि भैया, हे प्रभु,
ये आप ही का कार्य है, मेरे माध्यम से आप करवा रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य है। इस कार्य का जो भी फल होगा वो आपको समर्पित है, मैं तो सिर्फ अपना कर्तव्य समझ करके कार्य को कर रहा हूँ। इसे कहते हैं कर्म योग, यानी कर्म के माध्यम से ईश्वर से जुड़ना, ईश्वर को याद करते हुए कर्म करना, उसके लिए कर्म करना, उसी को कर्म उसी को फल समर्पित कर देना। इससे सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि हम कर्म के बंधन में नहीं फंसते, हमको पाप पुण्य की जंजीरें बांध नहीं सकती। और जब हम कर्म योग को बहुत अधिक अपने में उतार लेते हैं, अपने में अमल करते हैं, तो ये सीधे मुक्ति की अवस्था है, क्योंकि हम कर्म के बंधन में बंधेंगे नहीं तो बार बार हमको यहाँ आना नहीं पड़ेगा ना। तो इसलिए कर्म योग का सिद्धांत यही हमको समझाता है कि आप कर्म कीजिए, लेकिन उसके फल में कोई अटैचमेंट मत रखिए, फल को भगवान को सौंप दीजिए। तब जो कर्म होगा वो सर्वोच्च क्वालिटी का होगा, क्योंकि आपके मन में ये भय नहीं रहेगा कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मेरा परिणाम मेरे अनुसार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सब चीजों से आप मुक्त हो जाएंगे। कर्म ही आपके लिए आनंद बन जाएगा और कर्म ही आपके लिए फल बन जाएगा। यानी कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई काम बहुत पसंद है, एकदम पसंद है, यानी कि वो उस काम को करते समय सब कुछ भूल जाता है, तो जो उसको कर्म करते समय आनंद आ रहा है वही तो असल फल है ना उस कर्म का। बाद में वो जो फल सांसारिक रूप से मिले ना मिले वो बात की बात है, उसमें उसकी आसक्ति होनी भी नहीं चाहिए दोस्तों। एकदम सीधा सा सूत्र है, कर्म वही करें जिसमें आपकी इच्छा हो, लेकिन कर्म के फल में इच्छा ना हो। जो कर्म आपको आनंद दे उसी कर्म को करें, कर्तव्य समझ के करें, लेकिन उसके फल में आसक्ति न रखें। तीसरे नंबर पे है मन प्रबंधन। मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र और मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। जब ये मन सकारात्मक विचार सोचता है, श्रेष्ठ विचार सोचता है, प्रेम, करुणा, सहयोग, सद्भावना के विचार सोचता है, तो ये हमारा मित्र बन जाता है। और जब इसी मन में क्रोध, द्वेष, घृणा, भय, शोक, चिंता, दुख इत्यादि के विचार चलते हैं, तो ये हमारा ही शत्रु बन जाता है। दोस्तों, मन को ही समझाना जरूरी है, इसलिए मन को सबसे बड़ा फैक्टर कहा गया है हमारे शरीर का, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण अंग है ये। क्योंकि यदि मन हमारा वश में है, मन को यदि हमने समझ लिया है, मन को यदि हमने वश में कर लिया है, तो यदि हमें नरक में भी बिठाल दिया जाए तो हम श्रेष्ठ विचार उत्पन्न करके वहां पर भी सुख का अनुभव कर सकते हैं, स्वर्ग जैसा अनुभव कर सकते हैं। लेकिन यदि हमने अपने मन को वश में करना नहीं सीख पाए, तो यदि हमें स्वर्ग में भी बैठाल दिया जाए तो अपने नकारात्मक विचारों के कारण हम वहाँ पे नरक का अनुभव करने लगेंगे दोस्तों। इसलिए मन को समझाना बहुत जरूरी है। और वो कैसे समझा सकते हैं, हम कैसे वश में कर सकते हैं? श्रेष्ठ विचारों को, सकारात्मक विचारों को बार बार ला करके, उनकी पुनरावृत्ति करके, उनको बढ़ा करके, और नकारात्मक विचारों को त्याग करके, नकारात्मक विचारों को आप रिप्लेस करते जाइए अच्छे विचारों से। जैसे ही मन में कोई बुरा विचार आए उसको तुरंत कहिए कि ये नकली विचार है और उसको अच्छे विचार से रिप्लेस कर दीजिए। जैसे आपको लग रहा है कि कहीं कोई घटना बुरी हो गई, आपकी ये बुरी नहीं हुई है, ये दैवीय योजना के अनुसार हुई है, इसमें जरूर मेरे लिए कुछ अच्छा छिपा हुआ है। अब उस घटना के अच्छे पक्षों को देखिए। कोई भी घटना ऐसी हो ही नहीं सकती जिसमें अच्छाई न छिपी हो, अच्छे पक्ष न हो, तो आप उसके अच्छे पक्षों को देखिए। मतलब हमेशा अपने मन को अपना मित्र बना लीजिए। वो आपको डराने की कोशिश करे अपना मन, तो आप उसको बोलो नहीं ऐसी बात नहीं है, अभी तो ये आधा पार्ट हमको दिखा है, जब बुरी घटना हो जाए तो आप बोलो ये अभी आधी पिक्चर है, आधी पिक्चर अभी बाकी है। तो मन को दोस्तों आप समझाना सीखें, और ये समझाया जा सकता है दो तरीकों से, अभ्यास और वैराग्य। यानी कि जब मन हमारा बहुत अनियंत्रित हो जाए, इधर उधर के विचार आने लगे, बहुत ज़्यादा एकदम कंट्रोल से बाहर हो जाए ना, तो श्री कृष्ण जी ने दो तरीके बताए मन को कंट्रोल करने के। पहला है अभ्यास, यानी मन बार बार भागेगा, बार बार उल जुलुल विचार लाएगा, तो आपको अभ्यास करना है वापस उसे पटरी में लाने का। और दूसरा तरीका है वैराग्य। वैराग्य तब आएगा जब आप अपने मन में इस बारे में विचार पक्का कर लें, विश्वास पक्का कर लें कि दुनिया में असल सुख है ही नहीं। यानी कि हम दुनिया में सुख मांगते हैं, दुनिया में सुख मानते हैं और खोज में फिरते हैं, तो हम सोचते हैं कि वस्तुओं में सुख है, खाने पीने की वस्तुओं में सुख है, बड़े बड़े घरों में, महलों में, गाड़ियों में सुख है, संसार की चकाचौंध में सुख है। और यही हमारा मानना ही हमारे मन के भटकने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। मतलब मन भटकता है तो हम सुख की तलाश में बाहर घूमते फिरते बहुत ज्यादा भटकते हैं, सुख कहीं नहीं मिलता। तो भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि आप इस बात पर विश्वास करो कि सुख संसार में है ही नहीं,
वो आप मानते हो इसलिए ढूंढते हो, इसलिए भटकते हो। आप ये विश्वास करो कि सुख आपके अंदर है, वो आपकी आत्मा में है। जब आप इस बात पर विश्वास करोगे ना कि असली सुख अंदर है, तो संसार से आपको वैराग्य हो जाएगा, और यही वैराग्य आपके मन के भटकने को रोकेगा और आपका मन आपके नियंत्रण में आ जाएगा दोस्तों। तो ये 3 सूत्र बहुत ही प्रभावशाली सूत्र हैं, इनको जरूर आप अपनाएं अपने जीवन में, और निश्चित रूप से आपका जो परेशान मन है, जो बेचैन मन है, वो तुरंत सच्ची शांति को प्राप्त करेगा दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में।